नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। धर्म संगति चैनल में फिर से आपका एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत के अध्याय 17वां के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियो महाभारत के ऊपर अध्याय बाय अध्याय, एपिसोड बाय एपिसोड बना चुका हूँ, तो इस सारे वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा। दोस्तों, चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन असंतोष, प्रसाद, मद, राग, अशांति, बलमोह, अभिमान तथा उद्वेग से सभी पाप तुम्हारे भीतर घुस गए हैं, इसलिए तुम्हें राज्य की इच्छा होती है। भाई, असकाम कर्म और बंध से रहित होकर श्रद्धा मुक्त स्थान स्नान अशांत एवं सुखी हो जाओ। जो सम्राट इस सारी पृथ्वी का अकेला ही शासन करता है, उसके पास भी एक ही पेट होता है। अतः तुम किस लिए इस राज्य की प्रशंसा करते हो? भारत श्रेष्ठ, इस इच्छा को एक दिन में यह कोई महीनों में भी पूर्ण नहीं किया जा सकता। इतनी ही नहीं, सारी आयु पर्यंत करने पर भी इस अपूर्णीय इच्छा की तुम्हारी पूर्ति नहीं असंभव है। जैसे आग में जितना भी ईंधन डालो, मतलब पेट्रोल डालो, तेल डालो, वह जलती रहती है, और ईंधन ना डाले जाए तो वह अपने आप बुझ जाती है। इसी प्रकार तुम भी अपना आहार कम करके इस जागी हुई जलाग्नि को शांत करो। यह ज्ञानी मनुष्य अपनी पेट के लिए ही बहुत हिंसा करता है। अतः तुम पहले अपने पेट को ही जीतो, फिर ऐसा समझ जाएगा कि इस जीती हुई पृथ्वी के द्वारा तुमने कल्याण पर विजय पा ली है। भीमसेन, तुम मनुष्यों के काम, भोग एवं ऐश्वर्य बड़ी प्रशंसा करते हो। तुम जो भोग रहित है और तपस्या करते निर्बल हो गए हो, वे ऋषि मुनि ही वह तपस्या करके सर्वोत्तम बल पद को प्राप्त करते हैं। राष्ट्र के योग्य और क्षेम, धर्म तथा अधर्म सब तुम में ही स्थित है। तुम इस महान भार से मुक्त हो जाओगे और त्याग कर ही आश्रय लो। बाध एक ही पेट के लिए बहुत ही प्राणियों की हिंसा करता है। दूसरे लोभी और मूर्ख पशु भी उसी के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं। अत्यंतशील साधक विषयों का परित्याग करके संन्यास ग्रहण कर लेता है तो वह संतुष्ट हो जाता है, परंतु विषय भोगों से संपन्न समृद्धिशाली राजा की कष्ट संतुष्ट नहीं होते। देखो, इस दोनों के विचार में कितना अंतर है। जो लोग पत्ते खाकर रहते हैं, जो पत्थर पर पीसकर अथवा दोनों से ही दांतों से चबाकर भोजन करते वाले, अर्थात जो चक्की का पीसा और ओखली का कूटा नहीं खाते हैं, तथा जो पानी या हवा पीकर रह जाते हैं, उन तपस्वी पुरुषों ने ही नरक पर विजय पाई है। जो राजा इस संपूर्ण पृथ्वी का शासन करता है और जो सब कुछ छोड़कर पत्थर और सोने की समान समझता है, इन दोनों में से वह त्यागी मुनि की ही कृतार्थ होता है, राजा नहीं। अपने मनोरथों के पीछे बड़े बड़े कार्यों का आरंभ ना करो, आशा तथा ममता ना रखो, और उस शोक रहित पद का आश्रय लो जो इहलोक और परलोक में भी अनिवासी है। जिन्होंने भागों का परित्याग कर दिया है, वे तो कभी शोक नहीं करते। फिर तुम क्यों भोगों की चिंता करते हो? सारे भोगों का परित्याग कर देने पर तुम निवार्थ से छूट जाओगे। देयान और प्रत्यान, ये दो परलोक प्रसिद्ध मार्ग हैं। जो यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले हैं, वे प्रत्यान के जाते हैं। मोक्ष के अधिकारी देयान मार्ग से हर्षिगण, तपस्या, ब्रह्मचार्य तथा अस्वाध्याय के बल से देह त्याग के पश्चात ऐसे लोक में पहुंच जाते हैं जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं होता है। इस जगत में ममता और आसक्ति के बंधन में आमिष कहा गया है। सकाम कर्म की आमिष कहलाता है। इन दिनों अभिमन्यु स्वरूप पापों से जो मुक्त हो गया है, वही परम मद हो प्राप्त होता है। इस विषय में पूर्व काल में राजा जनक जी की कही हुई एक कथा का लोग उल्लेख किया करते हैं। राजा जनक समस्त द्वंद्वों से रहित और जीवन मुक्त पुरुष थे।
उन्होंने मोक्ष स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया था। उनकी वह गाथा इस प्रकार है। दूसरों की दृष्टि में मेरे पास बहुत धन है, परंतु उसमें मैं कुछ ही भी मेरे नहीं है। सारी मिथिला में आग लग जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जाएगा। जैसे पर्वत चोटी पर चढ़ मनुष्य धरती पर खड़े हुए प्राणियों को केवल देखता है, उसी परिस्थिति में प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार बुद्धि ही अटल लिटा पर चढ़ा हुआ मनुष्य पर शोक करने वाले मंदबुद्धि लोगों को देखता है, किंतु स्वयं उसकी भांति दुखी नहीं होता। जो स्वयं रुद्र रूप से पृथक रहकर दृश्य प्राप्त को देखता है, वही अखावाला है और वही बुद्धिमान है। अज्ञात तत्वों का ज्ञान एवं सामान्य बोध कराने के कारण अत्यंत रंगणी एक वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। जो ब्राह्मणों भावकों को प्राप्त हुए शुद्धात्म विद्वानों का सा बोलना जाना लेता है, उसे अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान हो जाता है। जब पुरुष प्राणियों की पृथक संस्था को एकमात्र परमात्मा में ही अस्तित्व देखता है और उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार हुआ मानना है, उस समय वह सदृचार्थ ग्रहण ब्रह्म को प्राप्त होता है। बुद्धिमान और तपस्वी ही उस गति को प्राप्त होते हैं जो अज्ञानी मंदबुद्धि शुद्ध बुद्धि से रहित और तपस्या से शून्य है। वे नहीं, क्योंकि सब कुछ बुद्धि में ही प्रतिनिष्ठ है। इस प्रकार श्रीमान महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत धर्मानुसार शासन पूर्व से युधिष्ठिर का वाक्य विषय 17वां अध्याय पूरा होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी यह वीडियो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय।